दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। और इसके अलावा आज 2 मेन बोर्ड आईपीओ की अलॉटमेंट भी होने वाली है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 74 है और 200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2200 करोड़ का है, जिसमें से 800 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 1400 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आखिरी दिन भी इस आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। QI20 पोर्सन में आईपीओ 2.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो QI20 को इस आईपीओ में 8,91,89,190 शेयर्स ऑफर किए गए थे और उसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 19,38,48,200 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। वहीं पर HNI पोर्सन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और HNI पोर्सन 0.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNI को आईपीओ में 4,45,94,595 शेयर्स ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 3,18,11,000 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। बिग HNI पोर्सन 0.70 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन में आईपीओ 0.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो QI20 और HNI ने भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 2.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स को इस आईपीओ में 2,97,29,730 शेयर्स ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 8,54,53,800 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। यानी कि ओवरऑल आईपीओ में बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली है। आईपीओ में आखिरी दिन 3,90,467 एप्लीकेशंस लगे हैं। आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो 2200 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में 2300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आते हुए देखने को मिली है। यानी कि बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। QI20 की ओर से आईपीओ में 1400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर HNI की बात करें तो HNI की ओर से मात्र 235 करोड़ रुपए की बिडिंग देखने को मिल रही है, जिसमें से बिग HNI की ओर से 154 करोड़ और स्मॉल HNI की ओर से आईपीओ में 81 करोड़ रुपए की बिडिंग देखने को मिली है। वहीं अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। तो ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है, क्योंकि अभी ओवरऑल मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। तो जब मार्केट में गिरावट देखने को मिलता है, ओवरऑल मार्केट आपको बियरिश देखने को मिलता है, तो आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छी नहीं होती है और इनके प्रीमियम भी लगातार डाउन देखने को मिले हैं। तो इसी कारण आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी नहीं आया है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्सन में आईपीओ 2.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्सन में आईपीओ 2.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 2-3 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। यानी कि हर 5 एप्लीकेशंस में से 2 एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 12 नवंबर है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट कल होने वाली है। रिफंड डेट 13 नवंबर, क्रेडिट डेट भी 13 नवंबर है और लिस्टिंग 14 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोज होने से पहले इसका प्रीमियम 0 होते हुए देखने को मिला है। यानी कि इस आईपीओ से भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। अब अगर आगे भी मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो ऐसे में आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब एकमी सोलर होल्डिंग आईपीओ और स्विगी आईपीओ को भी देख लेते हैं कि इसकी अलॉटमेंट कब आने वाली है। तो स्विगी आईपीओ 8 नवंबर को यानी कि फ्राइडे को ही क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट आज आने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 390 है और 38 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 11,327 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 11 नवंबर है, यानी कि अलॉटमेंट आज होने वाली है। रिफंड डेट 12 नवंबर है, क्रेडिट डेट भी 12 नवंबर है और लिस्टिंग 13 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है।
स्विगी आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्टर लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। स्विगी आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 1 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम भी ऑलमोस्ट आपको क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 38 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जिस तरह से प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और मार्केट में एक दबाव देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ भी डिस्काउंट में जाते हुए देखने को मिले, यानी कि इस आईपीओ से भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। अब आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका होता है, लेकिन अलॉटमेंट आते आते आपको देरी देखने को मिलती है। यानी कि जब अलॉटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाती है, उसके बाद ही आप वेबसाइट के ऊपर अलॉटमेंट को चेक कर पाते हैं। तो वेबसाइट के ऊपर अलॉटमेंट आपको देर से ही देखने को मिलेगी, यानी कि रात 10 बजे के बाद ही हो सकता है कि आपको अलॉटमेंट देखने को मिले। वैसे काफ़ी सारे लोगों के पास मैसेज या मेल वगैरह पहले ही आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप में से किसी के पास भी कोई मैसेज या मेल वगैरह आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ एक्मे सोलर होल्डिंग आईपीओ। ये आईपीओ भी 8 नवंबर को यानी कि फ्राइडे को ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 289 है और 51 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2900 करोड़ रुपए का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 11 नवंबर है, यानी कि इसकी भी अलॉटमेंट आज होने वाली है। रिफंड डेट 12 नवंबर है, क्रेडिट डेट भी 12 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 13 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। एक्मे सोलर होल्डिंग आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। एक्मे सोलर होल्डिंग आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में जहाँ 1 रुपये डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 4 रुपये डिस्काउंट के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 51 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से 204 रुपये एक लॉट से नुकसान हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 1% से ऊपर डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी जिस तरह इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये आईपीओ भी डिस्काउंट के साथ ही लिस्ट होने वाला है। तो इसकी भी अलॉटमेंट आ जाने वाली है, तो इसकी भी अलॉटमेंट आपको देर रात ही आती हुई देखने को मिलेगी। यह आईपीओ फ्राइडे को ही क्लोज हुआ है, तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के पास मेल या मैसेज वगैरह भी आना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर अलॉटमेंट आने से पहले ही लोगों के पास मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो अगर इससे भी रिलेटेड कोई मेल या मैसेज वगैरह आपके पास आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप में से किन किन लोगों को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।